नमस्कार दोस्तों। पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का हमने एमसीक्यू सीरीज़ लेके आया था आप लोगों के लिए, जिसका आज पार्ट 3 हम इस सेशन में देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 सेशन नहीं देखा है करंट अफेयर्स का सीरीज़ का, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर से देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं उसे हमने डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, तो वो दोनों वीडियो में तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चंस हमने डील किया दोस्तों। दोनों ही वीडियो में 50-50 प्रश्न का विस्तृत अध्ययन किया है। आज ये उसका तीसरा सेशन होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ना केवल छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आबकारी आरक्षक हो, प्रयोगशाला परिचालक हो, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर हो, सीजीपीएससी का एडीआई एग्ज़ाम हो, या व्यापम का कोई अन्य एग्ज़ाम हो, पटवारी अमीन इत्यादि, सभी की यहाँ पर निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है दोस्तों, जिसमें हम सामान्य सिलेबस को डील करते हैं। सामान्य सिलेबस कहने का मतलब है, जैसे सिलेबस में रहता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को विस्तृत रूप से हमारे इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ एमसीक्यू की तैयारी भी कराई जाती है। आप देख सकते हैं एमसीक्यू का वीडियो भी डलना शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ का। इसके साथ गणित का क्लासेस हम लोग निःशुल्क देते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग बेसिक अप्रोच करके कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं आपका, और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने पर आपको एडवांस क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं। मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं। ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, इंडियन जीएस की भी क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में संविधान शुरू किया गया है, और प्रयोगशाला परिचालक को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए भूगोल की क्लासेस और साइंस की क्लासेस भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, इंग्लिश, कंप्यूटर, सीडीबी आदि जो सब्जेक्ट्स हमारे सामान्य सिलेबस में आते हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में, उसकी भी तैयारी हमारे इस चैनल पर निःशुल्क कराई जाती है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से हर विषय को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ये पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है, जहां आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि मल्टीपल टाइम्स आप हमारे वीडियो को देख करके अध्ययन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कोई समस्या आती तो हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैसेज करके। और जो भी अन्य विषय आप हमारे माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यदि जिन दोस्तों को, आपके मित्रों को निःशुल्क कोचिंग लेना होगा, तो वो उनको हमारे चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि वो घर बैठे हमारे इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकें दोस्तों। आपके पास मोबाइल और इंटरनेट होने की आवश्यकता है, और बुक, कॉपी, पेन। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए जब भी हम बताते हैं दोस्तों, ताकि आप अपने कॉपी में पेन डाउन करें और उसे बढ़िया से समझ करके पढ़ सकें। नोट डाउन रहेगा तो आप उसे बार बार देख के रिविज़न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो एक बुक का निचोड़ नहीं है दोस्तों। मल्टीपल सोर्सेज को हम लोग एकत्रित करके आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप लोगों से परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न ना छूटे। जो भी जानकारी रहती है ऑथेंटिक रहती है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जा कर के उससे खोज करके, समझ करके, कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करके, थीसिस करके हम लोग उसको आप लोगों के सामने लेके आते हैं, ताकि कहीं से भी आपको समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। यदि आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों। मेहनत लगता है हमको वीडियो बनाने में, और आप लोग के लाइक, कमेंट्स और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमको फीडबैक मिलता है कि हाँ, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम उस पर और अच्छा काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन हैं? देखिए, लास्ट जो सेशन हुआ था पार्ट 2 में, उसमें मैंने आप लोगों को इस प्रश्न का बाय मिस्टेक गलत आंसर दे दिया था दोस्तों, जिसका मैंने पिन भी किया हुआ है कमेंट पे मैसेज।
यदि हमारे द्वारा गलती से कोई गलत जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है तो उसका भी हम लोगों ने क्लियरेंस वीडियो पे क्लियर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे आपको क्लियर कर दिया जाता है। देखिए, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्रहलाद रजक जो हैं वो आपके छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हैं, जबकि प्रहलाद रजक अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ रजक कर विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रहलाद रजक कौन है अभी? राजक कर विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक, लेकिन प्रश्न क्या किया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता हैं प्रफुल्ल भारती। ठीक है, प्रफुल्ल भारती जो हैं अभी छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल हैं दोस्तों। ठीक है, एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसके साथ दो और अन्य जानकारी दोस्तों आप लोग यहाँ देख लीजिए। नीलू शर्मा कौन है? नीलू शर्मा जो हैं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। पर्यटन मंडल के अध्यक्ष। ठीक है, नीलू शर्मा कौन है? आपके पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। वहीं आपके यशवंत कुमार कौन है आपके? तो यशवंत कुमार को याद रखेंगे दोस्तों, ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। ठीक है, तो देखिए, एक क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे द्वारा आपको 4 चीज़ों की जानकारी दी है। ठीक है, प्रफुल्ल भारती कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ छत्तीसगढ़। प्रहलाद रजक कौन है? रजक कार विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नीलू शर्मा कौन है दोस्तों? तो पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। और यशवंत कुमार कौन है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। और यदि प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अजय सिंह हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? अजय सिंह। ईडीओ में ये प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। ईडीओ का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए यदि आप लोग आबकारी आरक्षक या प्रयोगशाला परिचारक या सीजी कांस्टेबल इन सब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चंस करंट के बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग एडीआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाए हैं आप लोगों के लिए, वो बहुत ही कारगर साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस स्थल पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रस्ताव लाया गया है? किसका? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ऑप्शन है नवा रायपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या कोंडागांव। 4 ऑप्शन है दोस्तों, नवा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या कोंडागांव। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर ज़िले के ग्राम कछार में, कछार ग्राम जो है आपका, वहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है दोस्तों, बिलासपुर ज़िले में। ठीक है, याद रखिएगा 1,150 टन 1,150 टन प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन। कब घोषणा की गई दोस्तों इस प्लांट लगाने का प्रस्ताव के लिए? तो याद रखेंगे 12 जून 2025। एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ लगने का? तो बिलासपुर में लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को इमली प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज, क्या बोल रहा है? इमली प्रसंस्करण, ठीक है, एवं कोल्ड स्टोरेज इकाई बनाया जाएगा। ठीक, ऑप्शन है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या नारायणपुर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात दंडकारण्य वाले क्षेत्र में इमली का क्या उत्पादन बहुत होता है। ठीक, जिसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में दंतेवाड़ा जिला में आपका इमली प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज इकाई बनाने का फैसला लिया गया है।
25 करोड़ की लागत से यहाँ पर इमली प्रसंस्करण इकाई बनाया जाएगा दोस्तों, और कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। ठीक है, किस जगह पर? तो याद रखेंगे स्थान है जो वो आपका दंतेवाड़ा जिला में, और दंतेवाड़ा जिला में कहाँ आपका लाइवलीहुड जो आपका कॉलेज सोसाइटी दंतेवाड़ा, इस स्थान पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दंतेवाड़ा में इमली प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज इकाई बनाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थल को कलाग्राम बनाने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ के किस स्थल को कलाग्राम बनाने की घोषणा की गई है दोस्तों? ऑप्शन है नवा रायपुर, बस्तर, अंबिकापुर और कोरबा। तो इसका सही उत्तर है नवा रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के नज़र से कलाग्राम बनाने की घोषणा की गई। कहाँ पर आपको? नवा रायपुर में। ठीक है, 10 एकड़ के क्षेत्र में इस कलाग्राम का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, और कहाँ पर आपका? नवा रायपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये जो कलाग्राम है वहाँ पर शिल्पकारों, लोक कलाकारों, परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा तथा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। एक स्थायी मंच बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस महिला डॉक्टर ने, देखिए महिला जो है और वो भी डॉक्टर हैं, और क्या है वो? मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का खिताब जीता उन्होंने। ठीक है, महिला डॉक्टर है जो कि मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ का खिताब जीता है उन्होंने। ऑप्शन है निशा बस्त्राकर, ठीक, सुषमा वर्मा, लक्ष्मी श्रीवास या अंजलि पवार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंजलि पवार। ठीक है, कहाँ की है? याद रखेंगे रायपुर जिले की हैं। रायपुर जिले की जो महिला डॉक्टर अंजलि पवार, ये छत्तीसगढ़ की मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 से नवाजा गया है। 2025। ठीक है, पेशे से ये आपका डेंटिस्ट डॉक्टर है, याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ से? आपका रायपुर से हैं, और थाईलैंड में ये क्या करेंगे? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी छत्तीसगढ़ के किस स्थल का चयन किया गया है तीरंदाजी अकादमी बनाने के लिए? बिलासपुर, बस्तर, नवा रायपुर, जशपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर में 13.47 एकड़ पर, ठीक है, 13.47 एकड़ पर नवा रायपुर अटल नगर पर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी बनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों। ठीक है, ताकि इस अकादमी के माध्यम से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती पकड़ बनाएगा अपना। ठीक है, इस वजह से राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामन-डेका, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो हैं अभी वह आपके असम के रामन-डेका, और छत्तीसगढ़ के याद रखेंगे 10वें क्रमांक के क्या हैं? 10वें क्रमांक के राज्यपाल हैं रामन-डेका जी। प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामन-डेका किस गांव को गोद नहीं लिए हैं? किस गांव को गोद नहीं लिए हैं, ये प्रश्न है दोस्तों। ए टेमरी बेमेतरा का, दूसरा मड़वाड़ी गरियाबंद जिले का, तीसरा सोनपुरी खैरागढ़ जिले का, या चौथा बताती कोरबा जिले का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बताती कोरबा जिले में पड़ने वाले एक गांव है। इसका चयन उन्होंने नहीं किया है, बाकी अन्य 3 टेमरी, मड़वाड़ी और सोनपुरी, ये तीनों गांव को उन्होंने गोद लिया है। किन्होंने? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। कहाँ से हैं वो? असम से हैं दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल। छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? ठीक है,
छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? ए नवा रायपुर, बी राजनांदगांव, सी जांजगीर चांपा या डी बेमेतरा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? बहराडीह में। ठीक है, बहराडीह में छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल खोला जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। खास बात क्या है यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अमारी, ठीक है, और चेंज भाजी, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ के होंगे तो चेंज भाजी जो होती है और आपका अमारी, उसके जो डंठल हैं, और अमारी भाजी होता है, और भिंडी के डंठल, ठीक है, भिंडी के डंठल से और केले के छिलके से, और केले के छिलके से जैकेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्तों? जैकेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पहला किसान स्कूल है। कहाँ? बहराडीह, जांजगीर चांपा जिले में। खास बात यह है कि अमारी और चेंज भाजी और भिंडी के डंठल और साथ ही साथ केले के छिलके से यहाँ पर जैकेट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चीज़ तो ये कि कहाँ पर है, तो बहराडीह, जांजगीर चांपा जिले में। खास बात क्या है कि जैकेट बना रहे हैं। तीसरा, कब बनाने की घोषणा हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुआ था। पर अगर प्रश्न करता है कि किसके नाम पर रखा है, तो आंसर है कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल, बिसाहू दास किसान स्कूल, संतोष साहू किसान स्कूल या दुकालू राम किसान स्कूल। तो उसका सही उत्तर है कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल। ठीक है, कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में विलुप्त प्राणी एशियन पाम सिविट जीव, ठीक है, एशियन पाम सिविट जीव प्राप्त किया गया है? पहला ऑप्शन है ए चरामा कांकेर, ठीक है, दूसरा है कटघोरा का कोरबा जिले का कटघोरा स्थल, तीसरा है मुंगेली जिले का चनकमार, और चौथा है नारायणपुर जिले का छोटे डोंगर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोरबा जिले का कटघोरा। कोरबा जिले के जो कटघोरा है वहाँ पर एशियन पाम सिविट जीव पाया गया दोस्तों। ये एक विलुप्त प्राणी है। ठीक है, कोरबा वन मंडल, कटघोरा वन मंडल के अंदर इसका देखा गया है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही साथ इनके बच्चों को भी देखा गया था। और ख़ास बात यह है कि बहुत शर्मिला जीव है, मतलब बहुत शाय करता है दोस्तों ये जीव, तो बहुत शर्मिला जीव है आपका एशियन पाम सिविट जीव जो है। इसका रहवास आबादी व जंगल के आसपास होता है और ये जीव सर्वहारी वर्ग का होता है, मतलब कि सभी चीज़ खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण स्थल कहाँ पर किया गया है? ए नवा रायपुर, बी भिलाई दुर्ग, सी नवागांव बेमेतरा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर 14 मई 2025। ठीक है, रिसेंट का क्वेश्चन, ये भी सभी रिसेंट के क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, 2025 के एकदम लेटेस्ट जो अभी आपके अप्रैल मई जून में हुए हैं। तो 14 मई 2025 को किसके द्वारा? सीएम श्री विष्णु देसाई के द्वारा क्या किया गया दोस्तों? प्रथम आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नवा रायपुर अटल नगर में। ठीक है, कितना एकड़ में ये विस्तृत होगा दोस्तों? तो ये 10 एकड़ में, 10 एकड़ में टोटल फैलेगा। यहाँ पर संग्रहालय आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जीवन शैली और उनके लोक कला को समर्पित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ गया है? पहला एआई डेटा सेंटर। ठीक है, आजकल सभी चीज़ें एआई से चल रही है, आप जानते हैं दोस्तों।
और पता चला भविष्य में सब कुछ एआई हो जाएगा, मनुष्य नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर या कोरबा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवा रायपुर। देखने को मिलेगा सर्वाधिक चीज़ों का आजकल जहाँ भी लोकार्पण किया जा रहा है या आपको स्थापित किया जा रहा है वो आपका कौन सा है? नवा रायपुर। नवा रायपुर में आपका 13.5 एकड़ में, ठीक है, 13.5 एकड़ में, ठीक है, एआई डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। लगभग 1000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसका जो नाम रखा गया है वो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो नाम रखा गया है वो है रैंक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रैंक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड इसका नामकरण किया गया दोस्तों, ठीक है। ये भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क जो है वो अभी आपका नवा रायपुर में बनेगा, ठीक है। भारत का है, पार्क की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा? एआई डेटा सेंटर पार्क, क्लियर होना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर है। ये भी आपका कहाँ? नवा रायपुर में। पार्क कहाँ बन रहा है? वो नवा रायपुर में बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पर छत्तीसगढ़ के किस जगह पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, याद रखेंगे दोस्तों, ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? कहाँ का है दोस्तों? देश का, याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है देश के संदर्भ में तो और भी ज़्यादा है। तो देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर नवा रायपुर। देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ पर है? दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर या बस्तर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दंतेवाड़ा, ठीक है। इस ट्राइबल आपका जो रिसर्च पार्क है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बोली जो है, भाषा, कला और परंपराओं को सहेजा जाएगा। रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्यौहार आदि विरासत को संजोना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किस पत्रिका को जारी किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आदिवासियों की पारंपरिक पहचान और उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्यौहार आदि विरासत को संजोना तथा भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पत्रिका को, किस मैगजीन को जारी किया गया है? ए धरोहर पत्रिका, बी कर्मवीर पत्रिका, सी संस्कृति पत्रिका या डी जनजाति पत्रिका? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धरोहर पत्रिका, ठीक है। धरोहर पत्रिका, इसका विमोचन किया गया था दोस्तों 6 अप्रैल 2025 में किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया था? तो याद रखेंगे जशपुर से किया गया था, ठीक है। विमोचनकर्ता कौन थे आपके? छत्तीसगढ़ के सीएम श्री विष्णु देसाई जी, ठीक है। इसका प्रकाशक कौन करेगा? तो जिला प्रशासन इसका प्रकाशक करेगा, ठीक है। जिला प्रशासन ही इसको प्रकाशक करेगा। उद्देश्य क्या है मैं आपको बता दिया हूँ। जनजातियों की पारंपरिक पहचान, रीति रिवाज, संस्कृति, तीज त्यौहार आदि विरासत को संजोना और भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धरोहर पत्रिका को जारी किया गया है। जारीकर्ता आपके जिला प्रशासन रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी दर, देखिए न्यूनतम मजदूरी दर है जो आपका MG मनरेगा न्यूनतम मजदूरी कितना रुपये प्रति दिवस हो गया है? कब से? 1 अप्रैल 2025 से, एकदम लेटेस्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन है 201 रुपये, 251 रुपये, 261 रुपये या 271 रुपये। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 261 रुपये, ठीक है, 261 रुपये। देखिए वर्ष जो है आपका 2024-25 में
न्यूनतम मजदूरी दर, मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर कितना रुपए था आपका? 243, 243 रुपये था। इसमें तकरीबन तकरीबन 18 रुपये का वृद्धि हो गया दोस्तों। और 18 रुपये की वृद्धि के बाद 261 रुपये वर्तमान क्या है आपका मनरेगा की मजदूरी दर है। ठीक है, लगभग 7.4% का इसमें वृद्धि हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यदि प्रश्न करता है दोस्तों कि मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी दर किस राज्य में दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में मनरेगा के तहत मजदूरी दर है 400 रुपये, सर्वाधिक है दोस्तों पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न करता है कि न्यूनतम मजदूरी दर है ना, न्यूनतम मजदूरी दर कहाँ मिलता है, किस राज्य में, तो याद रखेंगे एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और दूसरा जो है आपका नागालैंड। ठीक है, ये दोनों राज्य में 241 रुपये न्यूनतम मजदूरी दर दिया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ में कितना दिया जा रहा है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में 261 रुपये दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पेट्रोलियम कंपनी को 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला के लिए 2210 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए हैं? किस पेट्रोलियम कंपनी को 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना को आधारशिला के लिए 2210 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए हैं? ए भारत पेट्रोलियम, बी जियो पेट्रोलियम, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम या डी इंडियन पेट्रोलियम? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन परियोजना को भी आधारशिला रखी। लागत इसका कितना आया? 2210 करोड़ रुपए। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 540 किलोमीटर लंबी जो विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन है, विशाखापट्टनम टू आपका कहाँ रहेगा दोस्तों? रायपुर के यहाँ पे पाइपलाइन बनाया जा रहा है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा? हिंदुस्तान। चलिए HPCL। नेक्स्ट है 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025। देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किया गया था, कब से कब तक? डेट को याद रखिएगा, पूछता है हमेशा। 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की गई। ठीक है, धान खरीदी किया गया वो सही है। सर्वाधिक धान खरीदी की गई ये पूछ रहा है किस जिले में सर्वाधिक धान खरीदी की गई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महासमुंद जिला। देखिए महासमुंद जिले में तकरीबन आपको 11.0 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया, मैक्सिमम है जो कि छत्तीसगढ़ में। इसके बाद फिर आपका बेमेतरा जिला में कितना खरीदा गया? 9.38 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया, जो कि दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट महासमुंद में खरीदा गया सर्वाधिक, दूसरा बेमेतरा, और तीसरे नंबर पे जो था 8.56 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई तीसरे स्थान पर। कहाँ से? बलौदाबाजार से। जबकि न्यूनतम खरीदी करने वाला जो जिला था वो कौन से था? दंतेवाड़ा ने न्यूनतम धान खरीदी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 10वीं एवं 12वीं के मेरिट सूची में टॉप 10 स्टूडेंट्स को कितना रुपए प्रोत्साहित राशि के तौर पर दिया जाएगा? मतलब जो 10th और 12th में टॉप करेगा उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी रुपए राशि दी जाएगी? ऑप्शन है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1,50,000 रुपये दिया जाएगा।
किनको दिया जाएगा? टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए 1,50,000 मिलेगा भाई जो 10वीं 12वीं में रहेगा। तो जिनके भी भाई बहन हैं अच्छे से बोले पढ़ें, 1.5 लाख रुपए उनको टॉप 10 के कंडीशन में मिलेगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पर्वतरोही यासी एवं ऊर्जा जैन। यासी एवं ऊर्जा जैन जो छत्तीसगढ़ के क्या हैं? पर्वतरोही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोशियास्को। माउंट कोशियास्को में तिरंगा फहरा के आ गए। ठीक, ये किस जिले से हैं? यासी जैन और ऊर्जा जैन जो हैं वो किस जिले से हैं? ये प्रश्न किया गया है। एक कोरबा, दूसरा रायगढ़ मंडल, तीसरा जांजगीर चांपा जिला, या चौथा जो है आपका बेमेतरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये जो है रायगढ़ जिले से हैं। ठीक है, रायगढ़ जिले से आपका यासी एवं ऊर्जा जैन। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोशियाको 7310, ठीक है, 7,310 फीट की ऊंचाई फतेह करके आए हैं और भारत का यहाँ पर उन्होंने तिरंगा लहराया है दोस्तों। इसके साथ ये याद रखना है कि जो यासी जैन जी हैं और आपकी ऊर्जा जैन है, ये दोनों ही जो पर्सन हैं आपके, इन्होंने अन्य जगह का भी जो चढ़ाई है वो कर चुके हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं आप लोग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, इसका हम लोग फतेह कर चुके हैं। दूसरा किलिमंजारो दोस्तों, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, उसका भी उन्होंने फतेह कर चुके हैं। साथ ही साथ माउंट एल्ब्रुस जो है आपका, उसका भी इन लोगों ने फतेह कर चुका है दोस्तों। और एक हो गया आपका माउंट एकांगुआ। ठीक है, ठीक है, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कर सकता है कि कौन सी चोटी इन्होंने फतेह नहीं किया या कौन से पर्वत की इन्होंने चढ़ाई नहीं किया या किया है, प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए माउंट जो है एकांगुआ, जो है एकांगुआ, इसका फतेह इन्होंने कर चुका है। माउंट एकांगुआ कहाँ है आपका? दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है दोस्तों। अर्जेंटीना, लास्ट विश्व कप के विजेता कौन था आपके? अर्जेंटीना दोस्तों, लियोन मेसी। ठीक है, दूसरा माउंट कौन सा आपका? एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस जो है वो आपका रशिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। रशिया से भी होके आ गए ये दोनों बहनें। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, तीसरा मैं आपको बताया हूँ माउंट एल्ब्रुस हो गया है, माउंट एकांगुआ भी हो गया है, माउंट आपका कौन सा हो गया? किलिमंजारो। माउंट जो है आपका, माउंट से माउंटेन होता है दोस्तों, किलिमंजारो, किलिमंजारो। तो याद रखेंगे माउंट किलिमंजारो जो है आपका, ये आपका अफ्रीका का एक देश पड़ता है। ठीक है, तंजानिया, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, या अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आप इसे बोल सकते हैं। और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियास्को में तिरंगा फहराया। ठीक है, मतलब माउंट एवरेस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ नेपाल में दोस्तों। माउंट एवरेस्ट में भी इन्होंने क्या कर चुके हैं? फतह कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट का भी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों का हैंड्स ऑफ है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस पार्क को पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़ के किस पार्क को बोल रहा है दोस्तों पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला किस पार्क को पहले राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है? ऑप्शन है गुरघासीदास एवं तमोरपुंगला, ऑप्शन बी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, या ऑप्शन डी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। ज्ञात होगा कि ये कहाँ पड़ता है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला, नवीन जिला बना है कोरिया को काट करके। हसदेव नदी के तट पर स्थित है, याद रखेंगे, हसदेव नदी के
तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? ये फॉजिल पार्क। खास बात क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का ये पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक प्राप्त हुआ है, इसे दर्जा मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है फॉसिल्स की खोज 1954 में की गई थी। 1954 में यहाँ पर क्या किया गया था, गोंडवाना मरीन में फॉसिल्स की खोज की गई थी। ठीक है, फॉसिल्स की खोज हुआ 1954 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, है ना। खोजकर्ता के भी नाम पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब पर्वत का, गुफा का खोजकर्ता का पूछ सकता है। तो अब ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला पार्क है जो भूवैज्ञानिक स्मारक मिला है, राष्ट्रीय, पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है। तो खोजकर्ता भी पूछ सकता है। तो खोजकर्ता का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, S.K. घोष। S.K. घोष। ठीक है, घोष बाबू। घोष बाबू ने फॉजिल पार्क की खोज की, या आपका फॉजिल्स की खोज की थी सबसे पहले, आप याद रखेंगे। फॉजिल कहाँ पर है? मरीन, आपका गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क, तो याद रखेंगे MCB, मनेंद्रगढ़ चिलमिर भरत पे है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो फॉजिल पार्क है, या आपका गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क जो है, वो आपको जुरासिक काल के समय का है। ठीक है, जुरासिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को कौन सी छत्तीसगढ़ की शिल्पकला भेंट की है? ऑप्शन है गढ़वा शिल्पकला, डोकरा शिल्पकला, झारा शिल्पकला या माटी शिल्पकला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डोकरा शिल्पकला। छत्तीसगढ़ का जो डोकरा शिल्प हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपका फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को यही डोकरा शिल्प की भेंट की है। याद रखेंगे दोस्तों, डोकरा शिल्पकला छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी धातु ढलाई शिल्पकला है, जिसमें पीतल और तांबे की मूर्तियों बनाने के लिए लुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, पूछ सकता है पेपर में, पीतल और आपका तांबे। पीतल और आपका तांबे दोनों धातु जानते हो। इसकी जो आपके क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं दोस्तों। और ये जो मूर्ति है उसको आपका क्या करते हैं बनाने के लिए, लुप्त मोम या भ्रष्ट पद्धति बोलते हैं, लुप्त मोम, है ना, लुप्त मोम, मोमबत्ती जानते हैं ना दोस्तों, वही मोम है, ये मोम तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं परीक्षा में। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी शिल्पकला भेंट करी छत्तीसगढ़ का? तो वो है डोकरा शिल्पकला। डोकरा शिल्पकला जो है आपका पीतल और तांबे की मूर्ति है एक, जो कि आपका मोम पद्धति, मोम तकनीक पर आधारित होता है। PM मोदी ने जो आपका मूर्ति दिया उनको, उसमें आपका पारंपरिक संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में ढाला गया है, ऐसी मूर्ति उनको उपहार में दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों याद रखेंगे, जो आपका डोकरा जो शिल्पकला है वो प्राचीन बेल मेटल शिल्पकला का एक रूप है। ठीक है, बेल मेटल आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, बेल मेटल तकनीक पर आधारित क्या है आपका डोकरा शिल्पकला, एक उसका रूप है जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ के धातु कारीगरों द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। आप जानते हैं सिंधु घाटी समय का एक प्राचीन स्थल था मोहनजोदड़ो। वहाँ पर प्राप्त हुई जो नर्तकी की मूर्ति अब तक की प्राप्त सबसे प्राचीन डोकरा कलाकृति है। याद रखेंगे, मोहनजोदाड़ो आप जानते हैं दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, वो अभी सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 BC सभी चीज़ें पढ़ा होगा लोगों ने। वहाँ पर जो प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ति जो है, ठीक है, वो डोकरा शिल्पकला से बनी हुई सबसे पुरानी मूर्ति है। याद रखेंगे, डोकरा शिल्पकला से बनी थी। ठीक है, सबसे पुरानी मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में कितने लाख किसान पंजीकृत हैं? अच्छा क्वेश्चन है। धान खरीदी कब से कब हुआ था दोस्तों? अभी मैंने बताया था आपको 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025। ठीक, सर्वाधिक धान खरीदी किस जिला महासमुंद ने किया था? ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं आपको बताया था महासमुंद के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार बताया मैं आपको, तीसरा जिला जहाँ सर्वाधिक धान खरीदी किया गया।
न्यूनतम में बताया मैं आपको, दंतेवाड़ा को याद रखना है दोस्तों, दंतेवाड़ा में न्यूनतम। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि धान खरीदी में कितने लाख टोटल छत्तीसगढ़ में किसान जो थे रजिस्टर्ड थे, पंजीकृत थे? ए 27 लाख, बी 28 लाख, सी 29 लाख या डी 30 लाख? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 27 लाख। 27 लाख जो किसान हैं पंजीकृत थे धान खरीदी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून 2025 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से छत्तीसगढ़ के किस बच्चे को नवाजा गया? 26 जून 2025 को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से छत्तीसगढ़ के किस बच्चों को नवाजा गया? ऑप्शन है अरमान उबरानी बिलासपुर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है श्वेता ठाकुर जो है रायगढ़। तीसरा है मनीष वशिष्ठ रायपुर, या ऑप्शन डी अभिषेक केवट बिलासपुर। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर है अरमान उबरानी जो है बिलासपुर से हैं। ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स से इनको क्या दिया गया? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड्स 2025 से नवाजा गया है। ठीक है, किस श्रेणी में दिया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे किस श्रेणी में या फिर किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये है इंटेलिजेंस, 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 ठीक है, और मेमोरी आईक्यू, ठीक है, मेमोरी आईक्यू के लिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, उसके बाद काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो ऑलरेडी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला करंट अफेयर्स का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2000 किसको दिया गया है 25 का? ऑप्शन है आलोक कुमार चक्रवाल, ऑप्शन बी आलोक कुमार जायसवाल, ऑप्शन सी विष्णु देवसाय या ऑप्शन डी शंभुनाथ चक्रवर्ती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आलोक कुमार चक्रवाल। ज्ञात होगा दोस्तों आपको आलोक कुमार चक्रवाल कौन है? तो आलोक कुमार चक्रवाल जो हैं वो है आपके प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, याद रखेंगे। कहाँ के? गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कुलपति है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चांसलर, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आलोक कुमार चक्रवाल जी को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे एशियन काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया ये सेशन तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ना है उनको प्लीज़ हमारा चैनल शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। वर्तमान समय में ईडीआई का परीक्षा है आपके पास, आबकारी रक्षा का परीक्षा है, प्रयोगशाला परीक्षा का है, और अन्य भर्तियां भी जल्दी आने वाली हैं दोस्तों। शिक्षक भर्ती से भी संबंधित कुछ न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों की भर्ती हो सकती है, भले पोस्ट कम हो लेकिन वैकेंसी आ सकती है। तो आप लोग तैयार रहिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।